स्वागत है। आज चर्चा हो रही है प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर के संत समाज के बीच, ऐसे संतों के बीच जो समाज को एक दिशा देते हैं, ऐसे संतों के बीच जो इसका इंतजार, इस शुभ मुहूर्त का इंतजार पिछले 144 वर्षों से कर रहे थे। जैसे ये घड़ी नजदीक आती जा रही है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश और दुनिया में महाकुंभ का जो खुमार है वो साधु संतों पे और आम जनमानस सहित पूरी दुनिया के सनातन प्रेमियों पर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ ब्रह्मानंद जी महाराज यूएसए से हैं, एआई में पीएचडी करें। महाराज जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ धर्मगुरु आचार्य राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच मौजूद हैं महामंडलेश्वर अनिल कोदंड जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं 7 समंदर पार यूएस से करूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं ब्रह्मानंद जी महाराज जी। आज सनातन का जो परचम है वो न सिर्फ भारत में बल्कि अखंड भारत सहित 7 समंदर पार भी देखने को मिल रहा है। आप अमेरिका में रहते हैं, एआई में पीएचडी कर रहे हैं, वहां सनातन का कैसा खुमार देखने को मिलता है? First of all, congratulations on organizing this amazing event, bringing together beautiful minds, dignitaries, scholars, saints on one stage, and for a whole day they have been enlightening us on the nature and beauty of what this Mahakumbh has to offer us. So congratulations on that. And also my heartfelt regards to all the saints and greetings to all the viewers. You asked about what kind of feeling is there about Sanatana across the world, and I can truly say, because I've been traveling all over the world, that people love Sanatana. Everyone across the world, in US, in Europe, in Australia, all other continents, wherever I've been, I've only found love and admiration for Sanatana. And you must think, why is that? Why is it that everywhere you go in the world, people love Sanatana? There must be something very original about it. And there is. There is nothing else like Sanatana in the whole world. Sanatana is the most original spiritual, cultural heritage that the world has. And we must make every effort, especially here in India, to keep it as pure and in its original form as possible. Thank you. हमारे साथ आचार्य धर्माचार्य राजेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊँगा। महाराज जी ने अपने शब्दों में बताया कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी अब सनातन को लोग प्यार करने लगे हैं। सनातन का परचम लहरा रहा है क्योंकि सनातन हमारी संस्कृति है और संस्कृति हमारे संस्कार हैं। भारत में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से महाकुंभ की ये घड़ी नज़दीक आती जा रही है, सियासत भी देखने को मिल रही है। अगर कुंभ पर सियासत होती है तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं, धर्म में सियासत को? देखिए, सियासत आज की डेट में, अभी मेरे पूर्व जितने भी वक्ता है उन्होंने भी बताया कि सियासत तो हर चीज में सियासत हो रही है, चाहे वो कोई राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हो जाए या कोई और कारण हो जाए, सियासत हर चीज में होती है। लेकिन मैं मुख्य रूप से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि यदि कोई सनातनी सनातन के पक्ष में, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात अगर बोलता है तो उसको सियासत कभी भी नहीं मानना चाहिए। ये सियासत नहीं है। अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक सनातनी जो है कर्मबद्ध है और ये ऐसा होता रहेगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि सियासत पे और इन सब चीजों पे तो अभी सुबह से मैं देख रहा हूं काफी चर्चा हुई है। हमारे अनेक धर्माचार्य भी यहाँ पर आए हैं और मंत्रीगण भी आए थे, उन्होंने भी इस विषय पे काफी चर्चा की थी। मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं कि इस महाकुंभ का महत्व क्या है।
देखिए, अभी डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने थोड़ा सा बताया था कि देवगुरु बृहस्पति जब 12 वर्ष के बाद में परिक्रमा करते हुए वृषभ राशि में आते हैं, सिंह राशि में आते हैं या फिर कुंभ राशि में आते हैं, तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ में एक चीज और होती है कि सूर्य भी मकरगत होता है, सूर्य मकर राशि में होता है। सूर्य मकर राशि में होगा और देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में, सिंह राशि में और इसके साथ साथ में कुंभ राशि में होंगे। अब इसका प्रभाव क्या होता है? ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इस बार का संयोग है 144 वर्षों के बाद बन रहा है, ये इसकी क्या विशेषता है? लंबे समय के बाद में एक ऐसा संयोग पड़ा है कि देवगुरु बृहस्पति इस वक्त वृषभ राशि में है और ये वृषभ राशि में, सिंह राशि में और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के बहुत अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। संपूर्ण विश्व व्याप्त जितना भी हमारा मानव जन है उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई आपदाएं आती है। तो इस प्रकार के दुष्प्रभाव जो गोचरीय दुष्प्रभाव बनते हैं, ग्रहों के गोचरीय जो दुष्प्रभाव बनते हैं, उन गोचरीय दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए ये मां गंगा का एक अनुष्ठान किया जाता है और मां गंगा के अंदर जाकर के डुबकी लगाई जाती है। प्रत्येक जनमानस वहां पर पहुंचता है और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी उसका रक्षा होता है और उसके धर्म के प्रति भी उसकी रक्षा होती है। देखिए, महाकुंभ के लिए कहा गया है कि जिस वक्त ये महाकुंभ होता है, मां गंगा को सिर्फ कोई बहती हुई नदी नहीं मान लेना चाहिए। मां गंगा के अंदर जो जल प्रवाहित होता है वो साक्षात तरल रूप में ब्रह्म है। भगवान ब्रह्मा जो है वो तरल रूप में खुद अवतरित होकर के और गंगा के अंदर में स्वयं आते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि देवी देवता और जितने भी यक्ष किन्नर जितने भी होते हैं ये सारे के सारे किसी न किसी रूप में, देखिए देवी देवता जो है वो बिना देह के तो कुंभ में स्नान नहीं कर सकते, गंगा में स्नान नहीं कर सकते। इसलिए देवी देवता किसी न किसी मुनि के रूप में, किसी ऋषि के रूप में, किसी साधु के रूप में वहां पर अवतरित होते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं और इसीलिए उसका महत्व ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहां पर देवी देवताओं ने भी स्नान किया, वहां पर बड़े बड़े सन्यासियों ने स्नान किया जिनका अपना तपोबल होता है। वो तपोबल उस जल में मिश्रित हो जाता है और उस जल में अगर हम जाकर के स्नान करते हैं तो उसका हजारों गुना पुण्य फल हमें भी प्राप्त होता है और हमारे समाज की रक्षा होती है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है और इस सनातन की रक्षा होती है। धर्मगुरु आचार्य राजेश शर्मा जी ने महामंडलेश्वर जी विस्तार से बताया किस तरीके से कुंभ का महत्व है और कुंभ में स्नान करने देवी देवता भी आते हैं। इसलिए ये संयोग 144 साल बाद जो बन रहा है ये सनातन प्रेमियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महामंडलेश्वर अनिल कोदंड जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस महाकुंभ में अखाड़ों का क्या महत्व होता है? जय श्री राधे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया हमारे भाई साहब ने। देखिए, कुंभ जो है अखाड़े का शब्द आप समझें, एक रूप में यदि समझा है तो अखाड़ा कहते हैं कुश्ती को। जी। परम आदरणीय हमारे शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए इन अखाड़ों का निर्माण किया। वर्तमान में 13 अखाड़े जो हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं, उसके अलावा और भी अखाड़े हैं। ये सभी अखाड़े जो हैं कुंभ में जाते हैं और वहाँ स्नान वगैरह करते हैं और वहाँ की व्यवस्था भी देखी जाती है, वहाँ भक्ति का माहौल भी वहाँ पर पैदा होता है। और ये गंगा जो है जब ये सरस्वती और जमुना जी से मिलती है, जैसे प्रयाग जी में, तो यहाँ पर हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अर्ध कुंभ भी लगता है, एक तो हमारे प्रयाग जी में और एक हरिद्वार में। हर 6 साल के बाद केवल इन्हीं 2 स्थानों पर ही कुंभ लगता है, जिनको हम लोग अर्ध कुंभिक बोलते हैं। जी। है तो एक ये लीला ही, भगवान की लीला है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को
उज्जवल और अपने प्राणियों को भगवान को शुद्ध करने के लिए, उनकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए हर प्राणी अपने अपने ढंग से भगवान की भक्ति करता है। जी कोई तप करता है, कोई साधन करता है, कोई दान करता है, कोई भगवान को स्नान से रिझाता है। अलग अलग भक्ति के अलग अलग रूप हैं। जी उन्हीं रूपों में एक मुक्ति और मोक्ष का साधन है कुंभ में स्नान करना। जी पूर्व में हमारे आदरणीय महंतों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों, गुरुओं के द्वारा बताया गया कि कुंभ में केवल स्नान करने मात्र से प्राणी जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जी ये ऐसा कीमती समय होता है, ऐसा शुद्ध समय होता है जिस समय ग्रहों के प्रभाव से, जैसा भाई साहब बता रहे थे अभी कि ग्रहों के प्रभाव से बृहस्पति, सूर्य आदि, तो उस समय ऐसा संत महात्मा नागा आदि आकर के उस शुभ मुहूर्त में जब स्नान करते हैं तो उन्होंने जो तप किया है वो तप का प्रभाव उसके बाद जब लोग स्नान करते हैं कुंभ के अंदर, नदी के अंदर, तो उसकी ऊर्जा जो है उन प्राणियों को मिल जाती है और उनका मोक्ष हो जाता है। जी इसलिए कहा गया है कि कुंभ में स्नान करना ये मुक्ति और मोक्ष को देने वाला है। कई लोग जाके कल्पवास करते हैं, पूरा जितने दिन तक कुंभ रहा उतने दिन तक वो रहते हैं वहां पर, 45 दिन तक। और कई लोग क्या करते हैं, यदि एक बार भी जा करके स्नान कर लेते हैं तो उनकी भी मुक्ति और मोक्ष हो जाती है। जी आपने देखा होगा दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर जितना बड़ा मेला जो है प्रयाग में लगता है, नदी के किनारे जितना बड़ा मेला प्रयाग में लगता है उतना दुनिया में किसी नदी के किनारे पर ऐसा मेला नहीं लगता। जी जी प्रयाग, जी अब पूरी बात पूरी कीजिए। प्रयाग मुक्ति को देने वाला स्थान है, भक्ति को देने वाला स्थान है और विशेष रूप से कुंभ के अवसर पर हम लोग जब स्नान करते हैं तो मोक्ष के अधिकारी हम लोग माने जाते हैं। बड़े बड़े गुरुओं के, संतों के, महामंडलेशों के वहाँ पर दर्शन भी हम लोग करते हैं। उनके दर्शन से जो उनकी ऊर्जा है वो भी हमारे अंदर प्रवेश करती है। जी अखाड़े जो है सारी व्यवस्था को देखते हैं, संभालते हैं। मैंने पूर्व में बताया अखाड़े का मतलब होता है कुश्ती, जी जहाँ पर मल्ल युद्ध होता है। जहाँ महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि अखाड़ा शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो नागा साधुओं के अक्खड़ दिमाग के चलते हुई, ऐसा भी एक कहानी प्रचलित है। हाँ हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। नागा साधु जो है ना, अगर आप इनके तप की चर्चा को सुने, आप यदि आप इनके तप को देखें ये कैसे तप करते हैं, ये नागा साधुओं का तप जो है बड़ा कठिन तप है। ये वास्तव में तप तो करते ही करते हैं, लेकिन जब देश के ऊपर कोई संकट भी आता है ना, जब धर्म के ऊपर संकट आता है तो ये हथियार लेकर के खड़े भी हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये बात याद आ रही है मुझे 1200 ईस्वी से, जब देश में शिव बड़े कि विष्णु बड़े, शैव और वैष्णव के नाम पर सनातन बटा। लेकिन अगर महाराज जी आज सनातन बटता है या फिर हिंदुओं को बंटवारे को लेकर बातचीत चलती है, धर्मांतरण को लेकर बात चलती है, तो ये कोई नई तो नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर ही 1200 ईस्वी से पहले ये बंटवारे हुए हैं कि शिव बड़े या वैष्णव बड़े। हाँ जी, शिव वैष्णव में बंटवारे हुए हैं, लेकिन इनके बंटवारे जो है ना, ये वास्तव में भीतर सब एक ही हैं। शिव ये कहते हैं जो विष्णु का भक्त है, और मेरी विष्णु शिव ये कहते हैं जो मेरा भक्त है, विष्णु की पूजा नहीं करता तो उसकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। और विष्णु ये कहते हैं जो मेरी पूजा करता है, शिव की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। महाराज जी ये चर्चा का विषय है, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं ये धरती पर, पृथ्वी लोक पर तो मान्य है, लेकिन जिनका जिक्र आप कर रहे हैं भगवान, क्योंकि हमारी जो सनातन है वो 4 चीजों पर निर्भर करता है: सत्य, कथ्य, तथ्य और मिथ्या। जो बात आपने अंत में कही कि शिव कहते हैं कि जो विष्णु की पूजा नहीं करता मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता, ये मिथ्या हो सकती है। हाँ, ये बात हो सकती है, लेकिन रामायण में जिस समय चर्चा आती है, सभी भक्त बैठे यहाँ पर, रामायण में जिसमें राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वरम में, तो उस समय क्या हुआ, उस समय किसी ने पूछ लिया कि प्रभु ये कौन है जिनकी आप पूजा कर रहे हैं? बोले राम है। राम जी बोले कि ये जो शिवलिंग है ये राम के ईश्वर हैं, और आज से ये नाम राम, इसका नाम होगा रामेश्वरम। कहते हैं उसी समय शिव प्रकट हो गए। शिव कहते हैं कि प्रभु गलत अर्थ मत निकालो, बोले राम है इसके ईश्वर और ये है रामेश्वर। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं।
आज राम हमको है। न्यूज इंडिया के इस मंच से रामेश्वरम का असली अर्थ पता चला। बोले राम है इसके ईश्वर और ये है रामेश्वर। जी तो ये भक्तों का झगड़ा है जी, ये भक्तों का झगड़ा है और आज जो है वो संप्रदायों का झगड़ा है, पंथ का झगड़ा है। हाँ, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा जी। भक्तों का झगड़ा आपस में कैसे होता है। मैंने कहीं ये सुना था किसी संत से, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है किसी पुस्तक में, कहीं अगर आप कहो कि पुस्तक नहीं, मैं तो वही कहता हूँ कि हमारे सनातन की जो है वो तो 4 चीजों पर आधारित रहती है। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो एक बार 2 भक्तों का आपस में झगड़ा हो गया। वो कहने लगे कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो अपनी गर्दनों को बाईं ओर झुका करके रखते हैं, ऐसे करके बांसुरी बजाते हैं। दूसरे भक्त कहने लगे नहीं नहीं, जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो अपनी गर्दन को दाईं ओर झुका करके करते हैं। बड़ा झगड़ा हुआ। बोले एक संत आ गए, बोले क्या झगड़ा है बताइए। बोले महाराज ये कहते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो अपनी गर्दन को बाईं ओर झुका लेते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो अपनी गर्दन को दाईं ओर झुका लेते थे, और सालों हो गया हमारा ये झगड़ा निपटने पर नहीं आ रहा। जी जी। अब संत देखिए, संत क्या कहते हैं, कहते हैं ये तो कोई झगड़ा ही नहीं, 2 भक्तों का झगड़ा, ये तो कोई झगड़ा ही नहीं। बोले महाराज इसका निपटारा कैसे हो। बोले इसका निपटारा मैं बताता हूँ। बोले कृष्ण जब अपनी गर्दन को दाईं ओर झुकाते हैं तो उनके वामांग में अर्थात बाईं अंग में खड़ी है श्री राधा जी। तो वो राधा को देखते हैं, और जब अपनी गर्दन बांसुरी बजाते हुए बाईं ओर झुकाते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड को देखते हैं। तो भक्तों का और संतों का झगड़ा तो ऐसे होता है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भक्त जब झगड़ते हैं तो वो ऐसे झगड़ते हैं। जो प्रचलित कहानियां हैं आज ये सनातन की इस बड़ी चर्चा में वो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अगला सवाल मेरा ब्रह्मानंद जी महाराज आपसे है। आप यूएस में हैं और मैं गुजारिश करूंगा आपसे, क्योंकि ये हमारा हिंदी चैनल है और हमारे दर्शक जो हैं वो हिंदी भाषी हैं, तो आप अपनी बात को उसी माध्यम से रखें। चूँकि आपसे भी मेरी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी टेबल पर कि युवा जो है उसका मार्गदर्शन कैसे हो। आज अगर मैं युवा का जिक्र करूं तो हमारा युवा कहीं ना कहीं अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसे भूल रहा है। महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जो लगने जा रहा है, उसको लेकर के युवा कैसे प्रेरित हो कि हम इसमें जाएं और वो वहां जाकर लाभ पुण्य कमा सके। क्योंकि अभी कोई कॉन्सर्ट हो बड़ा तो युवाओं की लाइन लग जाती है। महाकुंभ में युवा जाए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। Yes, I think this is a really, really important question. And about your request about speaking in other languages, that I feel more comfortable speaking in English because I spend most time. Okay, you continue, please. You continue, please. I think the role of youth in this Mahakumbh is probably the most important role that any section of the society, can be expected of to play. The youth of our country and youth of basically the whole world is what is going to be the next generation, is what is going to be then the forefathers of the next generation. So depending on what the youth does, a big part of the future will be decided. Now, the youth today was not so long ago kids, right? Children. And the responsibility of shaping the kids into right kind of youth, a youth that is responsible, a youth that is vibrant, a youth that feels empowered to own and respect its own culture and tradition, that falls largely, at least in the beginning years, on the parents. But not just parents, also our governments. And unfortunately, for many decades, governments in this country did not do their job of mobilizing the masses, of inspiring the masses, of inspiring the parents to respect and to be proud of their own tradition and culture. This is very different in US, in Europe, in other countries.
They might not have as rich of a culture as we have here in India. They might not have as rich of a heritage as we have. But whatever little they have, I find people are more sincere in terms of putting their energy, their finance, their governing power to preserving that. So India can learn one thing. Bharat can learn one thing from the West, I'm sorry and to that interrupt is. you. I'm sorry to interrupt you. That how could India learn? दुनिया भारत ने दुनिया को सिखाया है. No. See, there is no same in the process of learning. The moment we reach to a place of thinking, oh, we are everything, we are complete, that is the end of a learned person. A learned person, vidya dadati vinayam. So the vinaya, that nature of learning is always open-minded. Anywhere in the world, the whole world is ours. Anywhere where you find something useful, something beautiful, you should not think twice that, oh, this is not mine. Anything that is beautiful, anything that is powerful is already in some way part of Sanatana. So we should be open-minded in taking that. And Clever, I was please, simply clever. praising the sincerity of people around the world in preserving whatever little heritage they have. And here in India, we have such a great heritage. You know, this is the living heritage. A lot of time there are heritage sites where people try to go and find in non-living things like monuments, paintings, things like that. They say that is heritage. But Kumbh Mela is an example, for example, of world's oldest living heritage of so many languages, so many regional people coming together for one shared goal, and that is personal growth. And through personal growth, enlightenment, and then service of the society. But our youth is not being given that message. If you turn on TV channels, if you go to different universities, if you walk to the market side, the conversation is anchored on other things, more tamasic things. And that has been done in a purposeful way by the people who obviously didn't want Bharat or the Bharati Sanskriti to grow, but also there have been people in India, in Bharat, and they have been the biggest factors who have been holding Indian Sanskriti, Bharati Sanskriti back. But now I think things are changing. I don't think we need to be pessimistic. There are young people like us, and there are, Sant and the great, examples like Yogi Adityanath ji, Mani Pradhan Mantri ji, who have given their entire life, and even at this age, they represent youth. They look youthful, they speak the language of youth, and when they talk, the youth of this country listens. So we just need more of that. Thank you so much for your kind words. Please clap up, please. धर्मगुरु आचार्य राजेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊँगा और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए, युवाओं को इंस्पायर करने के लिए जिस तरीके से ब्रह्मानंद जी महाराज ने बात कही कि जो हमको अपने भारत जो है, हमारे भारत ने दुनिया को सिखाया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों से सीख सकते हैं. वहाँ उनके पास उतने संसाधन नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे सनातन को अडॉप्ट करें और वो उस सनातन की जो संस्कृति है उस पर चल के अपने जीवन को अच्छा बनाएं. लेकिन भारत में धर्म और राजनीति दोनों एक तराजू में आकर रख जाती हैं. आपको क्या लगता है, देश में धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? धर्म के नाम पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. जहां तक युवाओं के जागृत होने की बात है, तो आज का युवा जागृत हो चुका है, आज का सनातनी जागृत हो चुका है. और इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आप इसी स्टेज पर देख लीजिए. एक समय था, एक काल था जब प्लास्टिक के पौधे आप मोमेंटो के रूप में गिफ्ट दिया करते थे, और आज न्यूज इंडिया के मंच पर मां वृंदा के पौधे आप यहां मोमेंटो के रूप में दे रहे हैं. क्या ये सनातन जागृत नहीं हुआ? ये बिल्कुल जागृत हुआ है. और ये तो अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म तो पूरी बाकी है जी. अभी जब पूरी फिल्म चलेगी तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, और उसके लिए प्रथम पायदान शुरू हो चुका है. जो आगाज जी हमारे साधु समाज ने, हमारे संत समाज ने और सनातनियों ने कर दिया है,
वो आगाज एक दिन निश्चित रूप से परिणाम में परिवर्तित होकर रहेगा। बिल्कुल। गौ माता की राजेश जी। हत्या बंद होगी और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जी देखिए, चूंकि आपने जिक्र कर ही लिया है, धर्म और राजनीति का जिक्र चल रहा है, तो पहला एक आगरा से आवाज उठी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम्म। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 117वें संस्करण में कहा और एकता का संदेश दिया। जी। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, बटेंगे तो कटेंगे को हर व्यक्ति की अपनी सोच है, उस तरीके से सोच ले। राजेश शर्मा जी किस तरीके से समझते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, उसका मतलब यह है कि अगर हम बट जाएंगे तो हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे। अब अगर किसी की मानसिकता ही वो कसाई वाली मानसिकता है तो वो गले के ऊपर गले को काटने वाली ही बात को सोचेगा। बटेंगे तो कटेंगे आप वैसे भी देख सकते हो, और बटेंगे तो कटेंगे हम अपनी जड़ों से कटेंगे। तो हम तो अपने सनातन को, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, हमारे सनातनियों को और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को ये बता रहे हैं कि भाइयों एक होकर के रहना है। तब हम स्थायित्व अपने धर्म के अंदर में लेकर आ सकते हैं, स्टेबिलिटी हम लेकर के आ सकते हैं। ये वाक्य था। और दूसरी बात, मोदी जी तो मोदी जी ने तो हमेशा से ही समरस भाव रखा है जी। और सभी लोगों को एकता में अनेकता करके देखा है, क्योंकि वो एक राष्ट्र के मुखिया हैं। तो राजा जो होता है उसके लिए सभी जो जनता होती है, जो उसकी एक जैसी ही नजर से वो देखते हैं। तो इसलिए दोनों बातों में बिल्कुल समानता है। जी। महामंडलेश्वर अनिल कोदंड जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे पर जिक्र हो रहा है, चर्चा चल रही है, उसमें ये बात कही जाती है, जिस तरीके जो इनका भाव था, मैं उससे कहना चाहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जो धर्मावलंबी हैं वो देख रहे हैं कि हम हिंदू हैं, वो हिंदुओं के अंदर जातियों में ना बटें। लेकिन जो धर्म के पायदान पर देख रहे हैं वो हिंदू और मुस्लिम के पायदान पर देख रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, फिर एकता का संदेश, इन सब के बीच आस्था की डुबकी, महाकुंभ प्रयागराज 2025। वैसे देखा जाए तो सनातन धर्म बढ़ा है इन दिनों में। पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा युवाओं में, इतनी ज़्यादा, आज आप देखो किसी भी तीर्थ में जा कर के तो जितनी भीड़ आपको युवाओं की मिलेगी उतनी आपको बड़े बुजुर्गों की नहीं मिलेगी। धर्म जो है, सनातन धर्म बड़ा है। लोगों के मन में श्रद्धा भावनाएं जागृत हुई हैं। हमने खुद देखा कि हम लोग वृंदावन जाते थे, बिहारी जी का दर्शन करते थे, घंटों खड़े रहो, लेकिन आज वो दर्शन इतने मुश्किल हो गए, दर्शन इतनी भीड़ होती है, कभी भी आप चले जाओ। तो धर्म तो ये बड़ा है, भक्त तो बड़े हैं। अब सवाल यह है कि बटेंगे तो कटेंगे, कहने के अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं। कहा गया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, एक उनका मकसद ये था कि सद्भाव में रहो जी, बट के ना रहो जी, हैं। वो केवल जातियों की बात नहीं करते जी जी। अगर हम लोग गहराई से देखें तो उन्होंने सूक्ष्म अपनी बात अपने परिवार की भी बात की जी जी, कि परिवार में भी मत बटो। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। पहले जी सामूहिक परिवार हुआ करते थे, 10-10, 20-20 लोग परिवार में हुआ करते थे। बिल्कुल महाराज। लेकिन आज दो बेटे हैं तो दोनों ही अलग हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर अनिल कोदंड जी, समय देने के लिए। ब्रह्मानंद जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत आभार। धर्मगुरु आचार्य राजेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो आप सुन रहे थे देश के तमाम संतों के बीच में इस पैनल में मौजूद 3 महान संतों को, जिन्होंने सनातन पर चर्चा की, युवाओं को लेकर चर्चा की और किस तरीके से अब युवाओं के अंदर सनातन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, उस पर चर्चा की। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 पर परिचर्चा लगातार जारी है।